Jai Hind everyone, my name is Yash Parmar and I welcome you all here on this video. Welcome to the platform of Badass Officer Selection Board. Here is our day 2 of Coast Guard Common Admission Test Assistant Commandant 2025 and today our topic will be time and work. So इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा. बेसिक क्या होता है समझें. Suppose if I have to do any work और हमको पता है कि अगर मैं कुछ भी काम करता हूं तो वो टाइम लेगा ही लेगा. क्लियर. नाउ अब समझना क्या हो रहा है. सपोज अगर मैं एक बॉक्स बना रहा हूं और अगर मैंने इस बॉक्स को बनाने में 20 डेज का टाइम दिया, ठीक है, केस फर्स्ट. और अगर कोई दूसरा पर्सन आता है और वो इस बॉक्स को बनाने में 30 डेज का टाइम ले रहा है. सेम बॉक्स है, उसको बनाने में मैं 20 दिन में बना रहा हूँ 20 डेज में, और सामने वाला उसको 30 डेज में बना के दे रहा है. तो हमको पता है कि जो एफिशिएंसी होगी ए पार्ट में वो क्या होगी, ज्यादा होगी. एफिशिएंसी मतलब होता है आपका कैपेसिटी टू डू वर्क. तो मेरी कैपेसिटी ज्यादा है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम कम ले रहा हूँ, है ना. वही बी बी के साथ क्या हो रहा है, बी का जो कैपेसिटी है वो ठीक ठाक है लेकिन मुझसे थोड़ी सी कम है, इसलिए बी क्या कर रहा है, 10 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है. ओके. सो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो बेसिक रिलेशन होता है वो ध्यान रखना. वो क्या होता है हमारे पास, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क. ठीक है. एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क. सपोज माय एफिशिएंसी टू मेक 3 boxes per day and you have given me 10 days of time, so I will give you 30 boxes. Clear. So here is my efficiency, here is the time, and this 30 will be my total work. Now यहाँ पर हमको ध्यान देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले इस टॉपिक को अगर आपको मास्टर करना है तो आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से आता होना चाहिए, जो कि क्या होता है आपका एलसीएम. इसको हम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. क्या होता है समझना थोड़ा सा. मैं इसको भी ऊपर ऊपर से हम इसको देख लेते हैं, वैसे तो आप लोगों को पता होगा. एलसीएम क्या होता है. फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी नंबर दिया, मैंने लिखा 12, मैंने लिखा यहाँ पर आपका 36 और मैंने लिखा 18. तीनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मुझे ऐसा सबसे छोटा नंबर देखना है जो 12 की टेबल में भी आता हो, 36 की टेबल में भी आता हो और 18 की टेबल में भी आता हो. उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं. 12, 18 एंड 36. सबसे पहले 2 से ये होगा 6, ये होगा 9, ये होगा 18. फिर 2 से 3, 9 एंड 9, एंड देन 3 से 1, 3, 3, अगेन 3, 1, 1 एंड 1. So 3 3 is 9, 9 2 is 18 and 18 2 is 36. So here 36 will be my LCM. क्लियर. तो LCM मेरा हो जाएगा यहाँ पर 36. अब सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन बोलता है आपको, सपोज एक लड़का है अजय और एक लड़का है विजय. सो अजय इज टेकिंग, फॉर एग्जांपल, अजय इज टेकिंग 20 days to complete a work, but Vijay is taking 40 days to complete a work, or we can say 50 days. Okay. So first we have to find the total work
And to find the total work, we just have to find the LCM of both numbers, like 20 and 50. So we all know LCM of 20 and 50 will be a 100. Now what will we do? We will simply divide 100 by 20 and by 50 to get the efficiency. So here you will get 5 and here you will get 2. So we can say that Ajay is doing 5 units of work per day and Vijay is doing 2 units of work per day. Now we have to find if they are together, Ajay plus Vijay. If they're working together, then how much time they will take. So here is the main formula. Efficiency into time equals to work. Clear? Here efficiency of both Ajay and Vijay will be 5 plus 2 7. Time we have to find and then total work will be 100. So their time will be 100 upon 7 days. This will be our answer. Okay. Now we take a simple one example. Suppose Sita is doing a work in 12 days and Geeta is doing the same work in 18 days. Okay. Now we have to find that if Sita and Geeta, we have to find if Sita and Geeta together work, how much time they will take. So here, first we need to find the LCM of 12 and 18 and their LCM will be 36. Now simply divide 36 by 12 which will give us 3 and here the answer will be 2. So this means Sita does 3 units of work per day and Geeta is doing 2 units of work per day. Is it clear? If they are both doing same work, so both will work 3 plus 2 equals to 5 units per day. So they 5 will be their efficiency. Time we have to find equals to total work your 36. 36 upon 5 days. This will be your answer. Okay. Now another question. Example third. If A completes a work in 20 days and B completes the same work in 30 days. So if A plus B work together, how much time they will take? Basic easy questions. First of all, we have to take the LCM. LCM will be 60. Now we divide. So here 3 and here 2. So this means A is working 3 units of work per day and B is doing 2 units of work per day. Now A plus B together will do 5 units of work per day. So to find time, we just simply divide total work by efficiency and the answer will be 12. So we can say that A and B together will complete the work in 12 days. Is it clear? This one is the simplest form of example from this topic. Now we will turn up to type 2 question. Here is an example. If I say A is doing a work in 10 days, B is doing same work in 20 days and C is doing same work in 30 days. Now this type will be in 3 variables. Okay. So first of all, we will just simply find the LCM and the LCM of 10, 20 and 30 will be 60. Now it's time for efficiency. We will divide. Okay. So now here 6, 3 and 2. So the efficiency of A is 6, B is 3 and C is 2. Clear? Now if we ask how much time they all together will take to complete the work, simply 60 by 3 plus 6, 9 plus 12.
and the plus 2 equals to 11, and the answer will be 60 by 11. Here, now example 2. Now, if A will take 10 days, B will take 12 days, and C will take 15 days to complete a work, then if they all work together, how much time they will take? So here, first of all, LCM, and LCM of 10, 12 and 15 will be 60 again. Okay, now we simply divide. 10, 6, now, and here will be your 5, 4. Clear? Now, this means that A is working 6 units of work per day, B is doing 5 works and 5 units, sorry, and C is doing 4 units of work per day. Now, we have to find that they all together take how much time. So here 6 plus 5 plus 4, this will be 15, and total work is 60. So 60 divided by 15, which gives us 4. So they all complete the work in 4 days. This will be our answer. Now, now we will advance a little bit. So here, if I say Ram and Sham can do a piece of work in 10 days, then Sham and Mohan, for example, will do the same work in 15 days. And again, Ram plus Mohan will complete the same work in 20 days. So we have to find that. So we have to find that uh, how much time does Ram will take to complete the work. So here, first of all, simple process, just LCM निकालेंगे. तीनों का LCM अगेन 60 होगा. क्या बात है, सारे एग्जांपल्स में LCM 60 ही आ रहा है. यहाँ होगा आपका 6, 4 and 3. ओके, अब ध्यान रखने वाली बात क्या होगी समझेंगे. राम प्लस श्याम प्लस मोहन एंड राम प्लस मोहन, तीनों ने कुछ कुछ काम किया है और तीनों की एफिशिएंसी अगर मैं प्लस करूं तो 6 plus 4 plus 3 will give us 13. Okay, so here Ram, Sham and Mohan. So we will just simply do 2 Ram plus 2 Sham plus 2 Mohan, and their complete efficiency is 13. So here Ram plus Sham plus Mohan will give us 13 by 2. Okay, so altogether they are working 13 by 2 units of work per day. Clear? Now we have to find that राम लोनली उस काम को अगर कर रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा. क्लियर है? ओके, ये 13/2 जो एफिशिएंसी है ये हमारे पास तीनों की है. इसमें से हम श्याम और मोहन की एफिशिएंसी हटा सकते हैं क्या? तो हमको राम की मिल जाएगी. क्लियर है? तो 13/2 माइनस श्याम एंड मोहन की कंप्लीट एफिशिएंसी कितना थी, 4. तो यहाँ से हम अगर इसको माइनस करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 13 minus 8/2, which will give us 5/12. So sorry, 5/2, and this is the efficiency of Ram. And now we all know that efficiency into time equals to work. So here 5/2 and time we have to find, and work, total work will be our 60. So total time will be 60 into 2 upon 5. So here Ram will take 24 days to complete the same work. Clear? This is a just advanced form of that question. Now we will turn up to next question. Okay. Okay, now next concept and very most concept. यहाँ पर हमको क्या ध्यान रखना है, अगर मैं बोलता हूँ A and B
completes the work in 20 days. B and C completes the work in 50 days. C plus A completes the work in 40 days. So tell me that out of these three, A, B, C and C, A, B and C, who will take the least time to complete the work and who will take the most time to complete the work. So here there is a short trick. Okay, first of all we are finding least time. सबसे कम टाइम लेने के लिए हमको क्या करना है? सबसे कम B, सबसे कम नंबर देखना है जो कि क्या है 20 एंड 40. तो 20 और 40 हम देख रहे हैं. 20 काम कौन कर रहा है? A प्लस बी. एंड वो 40 काम कौन कर रहा है? A प्लस सी. दोनों में कॉमन कौन है? A. तो A जो होगा वो इस काम को करने में सबसे कम टाइम लेगा. अब मोस्ट की बात करें तो सबसे हाईएस्ट नंबर ले लो. हाईएस्ट नंबर कौन कौन है? ये रहे. तो B प्लस C विल बी 50 and A plus C 40. Here common is C, so C will take the most time to complete the work. Okay, so here was the short trick for this concept. Now we will try to solve some questions, and here is your first question. Okay, try to solve it. Very easy. A can do a piece of work in 12 days. Okay, whereas B can do the same work in 18 days. Oh, we have done it in the example. Now, in how many days A and B together can do the same work? Okay, here you have to remember a thing. This is written as 7 2 by 5, 8 1 upon 5, 8 2 upon 5, and 7 whole 1 by 5. Okay, so here what will we do? We will just simply take this LCM and 12 and 18. LCM of 12 and 18 will be your 36. Now just simply divide 3 is to 2, and here we will get 36 by 3 plus 2 5. Okay, so here we will convert it into mixed fraction. 5 7 the 35 बचा 1. 7 is to 1 by 5, and the answer will be your option D. Clear? Okay, now question number 2. A can do a piece of work in 20 days. Okay, now A and B together. Okay, A and B together can complete a work in 15 days. Now B alone can do the same work in days. Okay, सबसे first LCM निकालेंगे. ये रहा हमारा LCM. सॉरी, LCM होगा 60. एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? एफिशिएंसी हो जाएगी आपका यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगी 4. क्लियर है? अब हमको पता है A प्लस बी की एफिशिएंसी कितना है? 4. और अकेले A की एफिशिएंसी कितना है? 3. तो B की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? A प्लस बी में से अगर मैंने A माइनस कर दिया, मतलब 4 आउट ऑफ 3, तो द एफिशिएंसी ऑफ B विल बी 1. And we all know efficiency into time equals to work. So here just simply divide 60 by 1. This will give us 60 days, and the answer will be option A. Okay, next question. A can do 1/5 part. Very most important concept. A can do 1/5 part of the task in 4 days. B can do 1/6 part of the same work in 5 days if they work together. Okay, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या समझना? If 1/5 of work is completing in 4 days, that means total work will be completed in 20 days. Yes or no? अगर मैं किसी भी काम का 1/5 4 दिन में कर पा रहा हूं, कितने दिन में कर रहा हूं? 4 दिन में, तो टोटल काम मैं कितने दिन में कर पाऊंगा? 20 डेज में. क्या हाँ या ना? एक और तरीके से समझते हैं इसको. ठीक है, सपोज यहां पर मेरे पास, सो अगर 1/5 काम 4 डेज में हो रहा है ना, तो समझना टोटल काम कितना होगा. हमने बचपन से पढ़ा है कि सर जो टोटल फ्रैक्शन होता है किसी भी नंबर का, वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है.
ठीक है। अब इस 1 में से एक फ्रैक्शन है 1/5, एक होगा 2/5, एक होगा 3/5, एक होगा 4/5 और लास्ट होगा आपका 5/5। इस तरह से हमारा काम कंप्लीट होगा। क्लियर है। और यहाँ पर मैं बोलूंगा कि मेरा काम जो है पूरा 1 आ चुका है फ्रैक्शन, इसका मतलब कि मेरा वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको डेसिमल एंड फ्रैक्शन में भी काम है, समझना। इस काम को करने में 4 दिन लगे। सेम 4 डेज, 4 + 4 + 4, 1 2 3 4 5, मतलब टोटल कितने डेज लगे? टोटल हमने यहाँ पर टाइम लिया 20 डेज। ओके, नाउ क्लियर है बात। अब समझो, अगर ए उस काम का 1/5 4 दिन में कर सकता है तो टोटल काम वो करेगा 20 डेज में। सेम अगर मैं बात करूं बी की, बी 1/6 पार्ट कितने दिन में कर रहा है? 5 डेज में। तो टोटल काम कितने हो जाएगा? टोटल वर्क विल बी इन 5 × 6 मतलब 30 डेज। तो बी विल डू इट इन 30 डेज। नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी डेज कैन दिस टास्क बी completed if they work together. ओके, इजी। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 60 होगा, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, टोटल कितना हो गया? 3 + 2 5, टोटल वर्क 60 है, 5 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपका 12 डेज। तो दोनों मिलके काम को 12 डेज में कंप्लीट कर देंगे। ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते हैं। इफ ए कैन डू 1/4 ऑफ वर्क इन 9 days, ओके, ए इज डूइंग 1/4 ऑफ वर्क in 9 days. That means 9 4s are 36 days. Clear? B is doing 2/3 of work in 28 days. So this will be your 28 into 3/2. That means 14 3s are 42 days. Okay. Now we have the total amount of days that A is working for 36 days and B is working for 42 days. Now we have to find that A and B complete the work, the whole work. Okay, same question, same concept. एलसीएम लेंगे 36 एंड 42। ओके, 36 एंड 42 का एलसीएम कितना हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 18 21, अगेन 2 9 21, देन 3 3 एंड 7, देन 3 1 एंड 7 एंड लास्ट 7। 2 2s are 4, 4 3s are 6, 4 3s are 12, 12 3s are 36 एंड 36 इंटू अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 7 करूंगा तो मुझे जो आंसर होगा वो मिलेगा 252। ओके, तो द एलसीएम विल बी 252। इफ आई डिवाइड 252 बाय 36 then I'll get 7, and if I divide 252 by 42 then I'll get 6. So the efficiency of A is 7 units per day and the efficiency of B is 6 units per day. सिंपल। ओके, नाउ हमको निकालना है दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी। सो 252 टोटल वर्क होगा, कंबाइन एफिशिएंसी 7 + 6 विल बी 13 एंड 252 by 13 आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टाइप विथ 3 वेरिएबल्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, यहां पर आपको ध्यान देना है, समझना। काम दो तरह के होते हैं, है ना। आपने इंसान देखे होंगे, तो कुछ इंसान जो होते हैं वो काम अच्छा करते हैं, काम सुधारते हैं, और कुछ काम बिगाड़ने वाले होते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, जो काम अच्छा करते हैं वो होता है पॉजिटिव वर्क, और जो काम बिगाड़ते हैं वो होता है नेगेटिव वर्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ एक पानी की टंकी की, तो अगर मैंने इसमें एक पाइप चलाया जो कि पानी क्या कर रहा है? भर रहा है, तो ये पॉजिटिव काम कर रहा है। सॉरी। और अगर यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, मैंने एक पाइप इसमें क्या कर दिया? एक छोटा सा छेद कर दिया। ये सॉरी, ये टंकी है ना। इस टंकी में मैंने यहाँ पर एक छेद कर दिया, होल कर दिया, तो यहाँ से पानी निकल रहा है। तो पानी कम हो रहा है, यहाँ पर कौन सा काम होगा? नेगेटिव वर्क। और यहाँ पर क्या काम हो रहा है? पॉजिटिव वर्क। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर एक और पाइप लगा दिया जो कि पानी भर रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्क ज्यादा होगा और नेगेटिव वर्क कम होगा, है ना। ये कहानी आपको समझ में आई। एक होता है काम पॉजिटिव और एक होता है आपका नेगेटिव वर्क। क्लियर। सो नाउ
अ टायर हैज पंक्चर, ओके, जो टायर अब पंक्चर हो चुका है तो वर्क कैसा होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि हवा निकल रही है, पंक्चर टायर में हवा घुसेगी थोड़ी, है ना, तो काम हो रहा है यहाँ पर नेगेटिव। ओके, द फर्स्ट पंक्चर अलोन वुड हैव मेड फ्लैट इन 9 मिनट्स। ए जो पंक्चर है वो पंक्चर 9 मिनट्स में खाली कर देगा, बी क्या कर देगा 18 मिनट्स में, ओके, एंड सी विल मेक फ्लैट इन 6 मिनट्स, ओके। So now we have to find that if the air leaks out at constant rate, then how long in minutes does it take for all the punctures? Okay, all punctures निकालेंगे। First of all भाई LCM लेंगे तो 9, 18 और 6 तीनों का जो LCM होगा वो होगा 36। ठीक है, ओके, नाउ एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी हो जाएगी यहाँ से 4, 2 और यहाँ पर हो जाएगा 6। क्लियर है, तीनों की एफिशिएंसी कंबाइन एफिशिएंसी, टोटल वर्क हो गया 36, कंबाइन एफिशिएंसी 6, 4, 10 एंड 2 12, 12 3 जा 36। तो तीनों पंक्चर मिलके 3 मिनट्स के अंदर टायर को क्या कर देंगे, पूरा फ्लैट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, एक्स कैन डू वर्क अलोन इन 15 डेज, ओके, एक्स 15 डेज ले रहा है, वाई कैन डू द सेम इन 30 डेज, ओके, एक्स वाई जेड टुगेदर, ओहो, एक्स वाई प्लस जेड will do the same work in 9 days. Okay, now same, first we will find LCM. LCM of 15, 30 and 9 will be okay, 15, 30 and 9, the LCM will be 90. Okay, so LCM will be 90. Clear? Next, efficiency 15 4s are sorry 15 6 are 90, 13 3s are and 9 10. So यहाँ पर आपको efficiency दिख रही होगी, x 6 units per day, y 3 units per day, and all together are doing 10 units per day of work. Now we have to find x alone, सॉरी z alone। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों में से x और y माइनस कर दो, तीनों की 10 है, x और y की कंबाइन कितनी हो जाएगी, 6 + 3 9, बचा हुआ एक, तो मतलब जो z की एफिशिएंसी वो कितना है, 1 यूनिट पर डे। तो 90 काम को वो एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 90 यूनिट को काम को करने में वो 90 डेज लेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, Riya and Ashwini can complete work in 3 days. Ashwini and Imran can complete the same work in 4 days. Imran and Riya can complete 6 days. How many? ऐसा हमने सेम क्वेश्चन करा हुआ है, ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने देखा इसे। नाउ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समझेंगे। X can complete half of the work in 20 days. Y can do 1/5 of the work in 10 days. X started the work and left after 8 days। देखो यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग काम छोड़कर चले जाते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं, देखो, हाँ, जब भी कोई इंसान कोई पर्सन काम को छोड़कर जा रहा है उसके दो तरीके होते हैं, समझना। अच्छा, हम यहाँ पर समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 दोस्त थे, तीनों दोस्त ने काम शुरू करा, है ना, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी एंड सी। तीनों दोस्त थे, तीनों दोस्त ने क्या करा, काम शुरू करा। स्टार्टिंग में तो जोश होता है, तो यहां तक तो तीनों आए, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों यहां तक आए। ठीक है, यहां से क्या हुआ, सी को सिस्टम पसंद नहीं आया, तो सी ने मना कर दिया। अब यहां से यहां तक जो है ए और बी काम को लेकर जा रहे हैं, है ना, और जैसे ही काम खत्म करना था, सपोज इन्होंने 1 साल का पूरा 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट लिया, है ना, तो स्टार्टिंग में 3 मंथ्स में आपका कौन चला गया, सी चला गया, है ना, और जैसे ही आपके दिसंबर यहाँ पर आने वाला था, नवंबर में क्या हुआ, नवंबर में बी भी चला गया, बी भी चला गया। अब यहाँ पर सिर्फ ए बच रहा है। क्लियर है, ये लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है समझना, कि जो काम करके चला गया है, सी काम करके चला गया है, तो इसका काम हम करते हैं हमेशा नेगेटिव में। ठीक है, अब जो आपका बी काम छोड़ कर गया है, जो बी काम छोड़ कर गया है, अब ए को तो क्या करना है,
इसका पूरा प्लान, पूरा वर्क इसको तो कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करना है। तो जो बी होगा उसने जो काम छोड़ा है वो काम किसके करना पड़ेगा, अब ए को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो काम होगा वो ए के साथ साथ जो बी का काम है वो भी कौन करेगा, बेचारा ए करेगा। क्लियर हुआ क्या? जैसे सपोज मैं यहाँ पर बात करता हूँ, टोटल मेरे पास कितने थे, फॉर एग्जाम्पल 100 लड्डू थे, है ना, 100 लड्डूज थे। और तीनों दोस्त ने शुरुआत करी खाने की। तो सबसे पहले 50 लड्डूज तो तीनों ने मिलके खा लिए, है ना, 50 लड्डूज तीनों ने मिलके खा लिए। फिर क्या हुआ, फिर ए और बी दोनों ने, और सी छोड़ गया, बोला मेरा पेट भर गया अब मैं नहीं खा पाऊँ। अब दोनों खा रहे हैं बढ़िया, और जब लास्ट के 10 लड्डू बच रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब लास्ट के 10 लड्डू बच रहे हैं, ये 10 लड्डू बच रहे हैं, तो बी ने भी मना कर दिया कि मैं भी नहीं खाऊंगा, मेरा भी काम हो चुका है। तो ये 10 लड्डू कौन खाएगा, बेचारा ए। मतलब ए ने यहाँ पर भी खाया, ए ने लड्डू यहाँ पर भी खाए, जो बी के साथ भी। और अब जो बी 10 लड्डू छोड़कर चला गया है वो लड्डू भी कौन खाएगा, ए खाएगा। तो जो काम छोड़कर चला जाता है उसका काम हम करते हैं माइनस, नेगेटिव में। और जो काम लास्ट में छोड़ के जाता है उसको हम कर देते हैं काम को पॉजिटिव, क्योंकि वो काम अब हमें करना है। ये वाला काम तो खत्म हो चुका ना। अब मान लो सी ने इस 50 में से 10 लड्डू भी खाए, तो ये 10 तो खा के चला गया, लेकिन बी ने क्या करा है, लड्डू छोड़ के गया, तो ये लड्डू हमको खाने पड़ेंगे। क्लियर है? तो सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले एक्स कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 20 डेज। ओके, अगर हाफ वर्क 20 डेज में हो रहा है तो टोटल कंप्लीट वर्क कितने डेज में होगा, 40 डेज में, आप लोगों को पता है। नाउ वाई कैन डू 1/5 ऑफ द सेम वर्क इन 10 डेज। अच्छा, 1/5 काम अगर वो 10 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम वो कितना हो जाएगा, 50 डेज में, है ना। टोटल काम हो जाएगा 50 डेज में। क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लो, कितना हो गया यहाँ पर, एलसीएम आपका हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। ओके, अब हमको क्या बोला है समझना, टोटल काम कितना था, 200। ठीक है, देन वाई टुक ओवर। ओके, एक्स स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 8 डेज। अच्छा, 8 दिन तक एक्स ने कुछ काम करा, है ना, तो एफिशिएंसी ऑफ एक्स इज 5 and he works for 8 days. So the total work that X did is 40 units. तो out of 200 units, 40 units कौन करके चला गया, आपका X। तो अब बची हुई यूनिट कितनी है, रिमेनिंग वर्क आपका कितना होगा, 160। ओके, रिमेनिंग वर्क कितना है, 160। अब क्या बोला है, देन Y took over to complete the remaining work। Y ने क्या करा, फिर से इस काम को करा। ठीक है, अब बचा हुआ काम कितना था, 160 यूनिट्स। और 160 यूनिट को वाई कर रहा है, और वाई की जो एफिशिएंसी वो 4 यूनिट्स पर डे। तो यहाँ से जो आंसर होगा वो होगा 40 डेज। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, देखो यहाँ पर क्या पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ डेज। तो टोटल नंबर ऑफ डेज, वाई ने काम करा 40 डेज, और एक्स ने काम करा था कितना, 8 डेज। तो टोटल जो डेज होंगे वो होंगे 48 डेज, एंड ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। Okay, now next question. A, B, and C. A, B, and C can do a work. Okay. A 6 days, B 8 days, and C in 12 days. They begin to work together, but A and C leaves after 2 days. Now B completes the remaining work. The total number. Okay. First of all, देखो यहाँ पर आपको ना सबसे पहले एलसीएम वगैरह तो लेके रखना ही है। ठीक है, एलसीएम वगैरह के बिना यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ओके, तो 6, 8 एंड 12 तीनों का एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 48। ओके, नाउ एफिशिएंसी 6 7 जा 48, 8 6 जा 48, सॉरी 8 6 जा 48, और यहाँ पर होगा 12 4 जा 48। क्लियर? ओके, अब हमारे पास एफिशिएंसी भी है, हमारे पास टोटल वर्क भी। ठीक है, हमको क्या बोला है, समझेंगे। हमको बोला गया है they begin to work together but A and C leaves after 2 days। ओके, मतलब 2 दिन तक A प्लस बी प्लस सी तीनों ने ही काम करा है, हाँ या ना। तो तीनों ने मिलके 6 + 4 10 एंड 18, तीनों ने मिलके अगर एक दिन में 18 काम करते हैं, 2 दिन में कितने कर देंगे, 36 यूनिट काम ये कर चुके हैं आउट ऑफ 48, है ना। तो रिमेनिंग वर्क योर 48 - 36,
So the remaining units will be 12 units. Now 12 units are remaining. And here total number of days need for the, okay, now B completes. B's efficiency is 6, है ना? तो B is doing 6 units of work per day and remaining work is 12 units. So for B, B will take 2 days to complete the remaining work, and altogether work for how many days? 2 days. So here 2 plus 2, 4 days will answer option number D. Okay, next question. A and B can do a piece of work in 10-12 days. The begin the work but A left work one. Okay, most important समझना, यहाँ पर पीछे से काम छोड़ रहे हैं. देखो क्या होता है, A ने काम करा 10 डेज में, B ने काम करा आपका 12 डेज में. एलसीएम लेंगे दोनों का. एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास? एलसीएम हो जाएगा 60, है ना? एफिशिएंसी हो जाएगी 6 और एफिशिएंसी हो जाएगी यहाँ पर 5. इतना बेसिक है, इतना हमको करना है. हर क्वेश्चन में इतना तो करना ही होता है. ठीक है, अब हमको क्या बोला है? दोनों ने दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट 1 डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क. ओके, समझना, ए ने कितना काम करा? एक दिन पहले काम छोड़ दिया. मतलब जो 60 काम था उसमें एक काम कौन बढ़ाकर चला गया? आपका ए. अब आपके पास जो टोटल काम है वो कितना है? 66. ठीक है, 66 काम है और दोनों की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? दोनों की एफिशिएंसी है 6 + 5 11. यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 6 डेज. तो टोटल आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 डेज. क्लियर हुआ क्या? अच्छा, एक तरीका ये होता है इसका. दूसरा तरीका क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको, समझना. ओके, सेम. ए की एफिशिएंसी कितना है? 6 और बी की एफिशिएंसी कितना है? 5. क्लियर है? अब हमको यहाँ पर पता है कि क्या करा है, ए ने काम छोड़ दिया. ठीक है, ए ने काम क्या करा है? छोड़ दिया है. ओके, सो बी ने कितना काम करा होगा? सपोज बी ने जो एक दिन कम काम करा है, तो वो काम किसने करा होगा बेचारे? ए ने, है ना? ओके, तो यहाँ पर समझना, ए ने क्या करा है? एक दिन पहले काम छोड़ दिया है, तो जो बचा हुआ एक दिन होगा वो काम कौन करेगा? बी, है ना? तो फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ टोटल वर्क 60, बी ने एक दिन में काम करा 5 यूनिट्स. तो अब बचा हुआ मेरे पास जो काम है 55. ये 55 यूनिट्स का जो काम होगा वो तो दोनों ने मिलकर करा है ना, ए प्लस बी. तो 55 यूनिट्स का जो काम है वो ए प्लस बी दोनों ने करा है. दोनों की एफिशिएंसी 11 होगी. यहाँ से आंसर हो जाएगा 5. और एक दिन हमारा बी एक्स्ट्रा काम करेगा तो 5 + 1 = 6. ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस विल बी योर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. समझना, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है. A, B, C can do a piece of work in 10, 12 and 15 days. Okay. A 10 days, B 12 days and C in 15 days. Now LCM will be 60. Efficiency will be 4, 5 and 6. ये हो गई एफिशिएंसी. अब क्या बोला है समझना. They begin the work together but after 3 days she left the work and 4 days before. अच्छा समझा, इन्होंने काम शुरू करा है यहां तक A + B + C तीनों ने काम करा कितने दिन? 3 डेज. और लास्ट से 4 डेज पहले कौन छोड़ गया? B छोड़ गया. तो बेचारा ए ने यहाँ पर भी काम करा, ए ने यहाँ पर भी काम करा होगा और ए ने यहाँ पर भी काम करा होगा. क्लियर है? समझना, टोटल वर्क कितना था हमारे पास? 60. ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सीधा ध्यान रखना है, टोटल वर्क था हमारे पास 60. इस 60 में से सी कितने दिन काम करके गया? सी ने काम करा फॉर 3 डेज, है ना? और बी ने कितना काम एक्स्ट्रा बढ़ा दिया? तो बी 4 दिन का काम और बढ़ाकर चला गया. हाँ या ना? और एफिशिएंसी हम हमेशा काउंट करते हैं जो काम कर रहे हैं, जो छोड़कर चला गया उसकी नहीं, है ना? तो एफिशिएंसी यहाँ पर होगी आपका ए और बी की, क्योंकि सी तो पहले ही काम छोड़कर चला गया. क्लियर है क्या?
ओके, 60 माइनस 3c, 3 मतलब सी की एक दिन की एफिशिएंसी कितना है 4, तो 3 4 जा 12, बी की एफिशिएंसी कितना है 4, तो ये हो गया 20 अपॉन एफिशिएंसी ए प्लस बी 6 प्लस 5। ओके, नाउ 60 20 80, 80 minus 12 divided by 11, so answer will be your 68 upon 11 in option number A। क्लियर? ये बात आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, जो काम पहले ही छोड़कर चला गया है उसका माइनस करते हैं, और जो काम बाद में छोड़ रहा है उसका काम बढ़ा देते हैं, इसलिए उसको प्लस करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, यहां पर आपको ध्यान रखना एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन है, और हमको पता है एफिशिएंसी जो होती है वो जो होती है, सॉरी, एफिशिएंसी जो होती है वो होती है टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब ये कि अगर मेरी एफिशिएंसी ज्यादा है, अगर मैं काम करने की मेरी जो कैपेसिटी वो ज्यादा है, तो मैं टाइम कम लूंगा, और अगर मेरी एफिशिएंसी बहुत कम है, मैं बहुत सुस्त सुस्त काम कर रहा हूँ, तो उस काम को करने के लिए मैं टाइम क्या लूंगा, बहुत ज्यादा लूंगा। क्लियर है क्या? और फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्क इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। क्लियर? Okay, so first question, John is thrice as good as workman as Ted. Okay, here there is a John and there is a Ted. Now see what John is thrice as good man as work. अगर टेड एक काम कर रहा है तो जॉन कितना काम कर देगा? 3 काम कर देगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। क्लियर? अब यहां पर समझना, एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 75 डेज। इन्होंने क्या करा, दोनों ने मिलकर एक छोटे से काम को 75 डेज में खत्म कर दिया, जॉन और टेड ने मिलके। देखो, 3 काम दिन का ये कर रहा है, एक काम दिन का कौन कर रहा है? टेड कर रहा है। तो टोटल दे आर वर्किंग 4 यूनिट्स पर डे, एंड दे आर वर्किंग फॉर 75 डेज। नाउ दिस विल गिव अस टोटल वर्क, एंड द टोटल वर्क विल बी 300 यूनिट्स, है ना, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो टाइम इज 75 days and efficiency is 4, so total work is 300 units. Now John alone finished the work. Okay, so John की जो efficiency वो कितना है 3, और total work कितना है 300, और ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, 3 यूनिट्स, है ना, तो टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा 100 डेज, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिमी टेक्स थ्राइज एच, ओहो, ओके, सी, जिमी टेक्स थ्राइज एच मच एज टाइम एज पॉल। ओके, जिमी ने जो टाइम लिया है पॉल के रेस्पेक्ट में, वो कितना लिया है 3:1। अगर पॉल एक दिन में काम कर रहा है तो जिमी कितना टाइम लगा रहा है 3 दिन का। ओके, एंड ट्वाइस एज मच एज जस्टिन। ओके, सो ये जो जिमी है ये जस्टिन से डबल टाइम लगा रहा है। ठीक है, तो आप याद कीजिए कल के लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन करा था, अगर A:B 2:3 है और B:C है ना, जो है वो कितना है 3:4 है, तो A:B:C रेशियो कैसे निकालते थे? तो हम निकालते थे 2:3, फिर यहाँ पे करेंगे 3:4, फिर यहाँ भी 3, फिर यहाँ भी 3, 3 2 6 9 एंड 4 3 12। ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। स्कोर सोल्व कर सकते हैं 2:3:4, है ना। तो सेम आपको यहाँ पर भी करना है, पॉल और बीच में कौन है आपका, जिमी, है ना, और लास्ट में हम ले लेते हैं जस्टिन। ओके, पॉल का अगर रेशियो 1 है तो जस्टिन कितना होगा 3, और अगर जस्टिन यहाँ पर 1 है, सॉरी जिमी, जिमी यहाँ पर 1 है, एक सेकंड क्या बोला है, जस्टिन टू फिनिश अ वर्क जिमी टेक्स थ्राइस। ओके, जिमी इज टेकिंग थ्राइस टाइम। ओके, नाउ एंड ट्वाइस एज मच एज जस्टिन। ओके, जस्टिन अगर एक काम कर रहा है तो जिमी क्या करेगा, 2 दिन में काम खत्म करेगा। ये मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी एफिशिएंसी पे हम नहीं आए। ओके, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 2, सॉल्व करेंगे 2 6 एंड हियर 3, ये है हमारे पास टाइम।
हमको पता है कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट होती है। क्या होती है, अपोजिट होती है। तो अब एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालने के लिए हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तीनों का कितना होगा, 2, 6 एंड 3 का एलसीएम होगा 6। एलसीएम होगा आपका 6। ठीक है। अब एलसीएम को यहाँ से डिवाइड करेंगे, ये होगा 3, ये होगा 1 और ये होगा 2। सो ये हो गए हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ पॉल 3। तो पॉल इज वर्किंग 3 यूनिट्स पर डे, Justin is working 1 units per day. Sorry, Jimmy is working 1 unit per day and Justin is working 2 units per day. Okay, now working together they can finish the work in 15 days. Okay, तो efficiency तीनों की कितनी होगी, 3 plus 1 plus 2, 3 to 5 and 6। इनकी टोटल एफिशिएंसी है 6 पर डे और ये कितने दिन काम कर रहे हैं, 15 डेज। तो यहाँ से टोटल वर्क हो जाएगा मेरे पास 90। नाउ द टाइम इन डेज जस्टिन विल, जस्टिन की क्या है, जस्टिन की यहाँ पर आपकी जो है एफिशिएंसी वो 2। तो ये टोटल काम 90 है, अपॉन 2 करेंगे तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 45। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा है 11:1/2 है ना, ये समझना। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 11 होल 1/2 डेज। ओके, अगर ए किसी काम को 11 होल 1/2 डेज में कर रहा है, इसका मतलब 23/2 डेज में वो इस काम को कर रहा है ना। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। ओके, देखो यहाँ पर समझना, अगर ए है और ये बी है, बी 25% मोर एफिशिएंट, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए 100 काम कर रहा है ना, तो बी कितना कर देगा, 125। तो यहाँ से अगर मैं इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, 4:5। तो ए इज टू बी आपके पास क्या हो गया, 4:5। ओके, नाउ ए एंड सी। ओके, एंड सी इज 50% एफिशिएंट देन बी। ओके, यहाँ पर समझना, बी और सी जो है बी का 50% एफिशिएंट है, मतलब आधा है। इसका मतलब अगर बी 2 काम कर रहा है तो सी बेचारा एक ही काम कर पाएगा। वर्किंग टुगेदर ए बी एंड सी विल कंप्लीट द सेम वर्क। ओके, कुछ नहीं करना, सेम कॉन्सेप्ट, ए इज टू बी इज टू सी। कैसे निकालेंगे, ए इज टू बी कितना है, 4:5। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2:1। यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 2, 8, 10 एंड 5। ओके, नाउ क्या बोला है, देखो ए ने काम करा इतने दिनों में, ए की एफिशिएंसी कितना है, 8। हमको फॉर्मूला पता है क्या, वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क हमको नहीं पता, वर्क निकालेंगे। एफिशिएंसी हमको पता है 8, टाइम कितना लिया इसने, 23 डेज अपॉन 2, ये हो गया 4। यहाँ से वर्क निकल के आ जाएगा मेरे पास 92। सो टोटल वर्क विल बी 92 यूनिट्स, है ना। अब इस 92 यूनिट्स के काम को तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। So total efficiency will be 23 units per day and total work is 92. So 92 divided by 23 and the answer will be your 4, option number A. Now next question. A and B can do a certain work in 18 and 30 days respectively. Then they work together for 5 days and C alone complete the remaining work in 15 days. A and C together can complete 5. Okay, देखो देखना, बेसिक ए कितने काम में करो, 18 डेज में, बी इज टेकिंग 30 डेज, एलसीएम विल बी 90, 4 जा सॉरी 5 जा एंड 3 जा। ओके, they are working together for 5 days, so 5 plus 3, a and b worked for 5 days, this will give us 5 3 8, 8 5 जा 40। so 40 यूनिट्स काम हो चुका है ना। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, रिमेनिंग वर्क मेरे पास है 50 यूनिट्स। कितना है, 50 यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं, इस सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 50 डेज। ओके, सी ने इस 50 यूनिट्स वर्क को 15 डेज में खत्म कर दिया। तो सी की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 10/3। सो सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 10/3।
3। ओके, ए की एफिशिएंसी है 5, बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी हो जाएगी आपका 10/3। ए एंड सी टुगेदर, ओके, ए एंड सी, ए की एफिशिएंसी कितना है 5 प्लस दे टुगेदर, टाइम हमको निकालना है, टोटल वर्क कितना हो गया यहाँ पर, ओके 90 का कितना चाहिए 5/6 पार्ट, ओके 5/6 पार्ट हमको 90 का चाहिए। ओके, सोल्व करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस 10/3 इक्वल्स टू 90 इंटू 5/6। यहाँ पर आपका टाइम क्लियर है। इसको मैं और सॉल्व कर देता हूँ, टाइम इंटू 25/3 इक्वल्स टू 90 इंटू 5/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 45 टाइम्स, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 एंड 9। तो आंसर विल बी ऑन 9 days, ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट के लिए आपको एक और फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, छोटा सा है, जिसको हम बोलते हैं MDH। MDH है ना। MDH फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है समझना, M फॉर मेन, D फॉर डेज एंड H फॉर आवर्स। तो जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है समझना, फॉर्मूला आपका होगा M1 D1 H1 अपॉन वर्क 1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। बेसिकली वर्क है, इसमें क्या पूछते हैं आपसे, वो बोलेंगे कि अगर 10 आदमी 10 दिन तक 10 घंटे तक लगातार काम करते हैं तो इतने आदमी है ना कितने घंटों तक काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है और कुछ भी नहीं। सेम यहाँ पर देखिए 14 मेंस कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। ओके, मेन एंड डेज इक्वल टू मेन 2 एंड डेज 2। ठीक है, फर्स्ट 14 men are completing the work in 15 days, then 21 men are can complete the work in how many days, so D 2। Now solve 7 2s are 14, 7 3s are 21, 3 1s are 3, 3 5s are 15, D2 is your 10, option D। Okay, next 30 men can finish a work in 6 days, then in how many days 7 men can do the half of the same work। ये ध्यान रखना है, सेम क्वेश्चन है समझना। मेन 1 डे 1 इक्वल्स टू मेन 2 इंटू डे 2, 35 मेन फॉर 6 डेज, M2 कितना होगा 7 मेन, डे 2 हमको निकालना है। अब ध्यान रखना क्या है आपको, ये टोटल काम था, हमको इस काम का क्या चाहिए, आधा चाहिए। ये हो गया आपके पास 3, ये हो गया 7 1 जा 7, 7 5 जा 15, 5 3 जा 15, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 person working 8 hours a day can complete 3 units of work in 10 days. Okay. M1 D1 H1 upon W1 equals to M2 D2 H2 upon W2. How many days are required by 25 persons to complete 5 units of work in 6? देखो क्या है, M1 कितना है 18 person 18, Day 1 कितना है 10 days, कितने घंटे काम कर रहे हैं 8 hours, और कितना काम हो रहा है 3 यूनिट्स। सेम M2 कितने पर्सन है, अब 25 पर्सन होंगे, मल्टीप्लाई डे 2 कितने दिन काम करेंगे हमको निकालना है, D2 निकालना है, कितने घंटे काम हो रहा है डेली 6 आवर्स अपॉन 5 यूनिट्स ऑफ। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 1 जा 6, 6 यहाँ पर 8 2 जा 16, आपका आंसर। तो टोटल 16 डेज लगेंगे। ओके, नाउ next question, 4 men and 6 boys can do a piece of work in 8 days, and 6 men and 4 boys can do the same work in 7 days. Then how many days will 5 men and 4 boys take to do the same work? इसको हम करेंगे सॉल्व। ओके, ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा हम इसमें कॉमन सेंस लगाएंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी। देखो 4 men and 6 boys can do a work in 8 days. Okay, 4 men
एंड 6 बॉयज। फॉर्मूला यही रखना है हमको, बस यहाँ पर हमने ये लिख दिया। क्लियर है? कैन डू अ वर्क इन 8 days इक्वल्स टू 6 men and 4 boys can do the same work in 7 days। इससे हमको क्या होगा, इससे हमको मेन और बॉयज की क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी मिल जाएगी। कैसे सॉल्व करते हैं? 32m प्लस 8 6 48 बॉयज इक्वल्स टू 42m प्लस 7 4 28 बॉयज। क्लियर है? 48 boys minus 28 boys equals to 42m minus 32m. Okay, here we will get 20 boys equals to 10 men. So here 1 man equals to 2 boys. Clear? अब हमको क्या करना है, एक हमको एफिशिएंसी पता है मेन और बॉयज की। अगर लड़का एक काम करेगा तो मेन कितने काम करेंगे, दो। इनकी जो एफिशिएंसी वो क्या है, 2:1 में। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, टोटल वर्क कैसे निकालें। तो टोटल वर्क निकालने के लिए कहीं भी यहाँ पर मेन है तो बॉयज को मेन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4 मेन प्लस 6 बॉयज, है ना, और काम कितना हो रहा है, 8 दिन। तो टोटल वर्क हमको यहाँ से मिल जाएगा। ये हो गया हमारे पास मेन, ये हो गया हमारे पास टाइम। इट विल गिव अस टोटल वर्क। नाउ we have 2 boys equals to 1 man. So here 6 boys, that means 4 men, 3 men extra into 8. So here 7 into 8. This will give us 56. So the total work is 56 units. Okay. Now, what is the question? Question is 5 men and 4 boys. Okay. So 5 men, and we all know that 4 boys, that means 2 men extra. So 7 men टाइम हमको निकालना है। 56 यूनिट्स को काम को कितने दिन में 7 कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 56 डिवाइड बाय 7। दिस विल गिव अस 8 days। क्लियर? ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन हमारे छूट रहे हैं, जिसको हम जब भी इसका टेस्ट कवर करेंगे या फिर जब हम मॉक लगाएंगे इस टॉपिक का, तो हम आधे क्वेश्चन जो है हम उसमें कवर कर लेंगे। ओके, एक दो कॉन्सेप्ट बच रहे हैं बस। 2 men and 7 women can complete a work in 28 days. Okay, 2 men plus 7 women, 28 days equals to 6 men and 16 women. 6 men and 16 women can do the same work in 11 days. Okay, now this will 56m plus here 196 women equals to 66m plus 176 women. Okay, now 196 women minus 176 women, and here 66 men minus 56 men. 20 women equals to 10 men. So here again the ratio of men is to women will be 2:1. This means 1 man equals to 2 women. Okay, now to find the total work we will take this, because here is even number 16, so we can easily divide by 2, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 16 वीमेन है, मतलब एक दो फीमेल का एक मेल बनेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 मेन पहले से हैं, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 मेन आर एक्स्ट्रा into 11 days, 8 6 14 into 11, and the answer will be 156 units. This is our total work. Okay, this is our total work. Now 156 our total work, and 7 men can complete the same work. 7 men into days, तो 156 डिवाइड बाय 7 करेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा 40। ओके 154 होगा, सॉरी 154। आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऐसे 22। तो 22 days, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। So here your day 2
टॉपिक 2 हैज फिनिश्ड, विच वॉज टाइम एंड वर्क। प्रैक्टिस शीट आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन वगैरह आपको डाउट रहे आप सीधा टेलीग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।